अभी जो नया टैक्स रेगुलेशन अभी चालू हो रहा है, जो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने जो अनाउंस किया, उसके बाद अगर आप शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेयर में अगर गेन होता है, आपका प्रॉफिट होता है, तो उसमें टैक्स कितना देना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो अभी चलिए ये शॉर्ट वीडियो के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि आपको क्या देना है टैक्स, कैसे देना है और कितना आपको देना है टोटल। ठीक है, अगर आप गेन कर रहे हो शॉर्ट टर्म एंड गेन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन द सेंस अगर आप 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर कोई शेयर्स आप लेते हैं और उसको बेच देते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म में मतलब 12 मंथ के पहले ही उसके उसके ऊपर आपको 12-20% का टैक्स देना होगा शॉर्ट टर्म में। ओके। एंड अगर आप मोर देन अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं 12 मंथ से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर लिया जाएगा, किया जाएगा। वहाँ पे आपको 12.50% आपको टोटल टैक्स पे करना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 20% एंड लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब आप ये इनकम कर रहे हैं फ्रॉम, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, आप कोई काम नहीं करते हैं या फिर आप कुछ भी, आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ओनली यू आर ए ट्रेडर एंड आप यहाँ पे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन आपको देना पड़ेगा टैक्सेस। ठीक है, बट ये एक्चुअली हो जाएगा आपका जो जनरलाइज टैक्स स्लैब है, जो गवर्नमेंट फिक्स्ड किया हुआ है, उसके अंडर आप अगर बिलोंग करते हो तो आपका जो टैक्स अगर लाइबिलिटी है तो उसी एज पर स्लैब के अनुसार आपको पैसा देना है, टैक्सेस देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वो टैक्स लाइबिलिटी जो है, स्लैब जो है वो दो, फिर ये एक्स्ट्रा शेयर्स का जो टैक्स है वो भी दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका अगर कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको, आप जो टैक्स स्लैब्स में आते हैं अंडर, उसी टैक्स स्लैब्स का आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अदर सोर्स ऑफ इनकम है और आप बहुत ज़्यादा हाई पे टैक्सेस करते हो, मोर देन 30%, तो आपको लेकिन ये एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स जो मतलब जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जहाँ पे आप गेन कर रहे हो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट विल ट्रैक योर ट्रांजैक्शंस। अभी समझते हैं कि स्लैब कौन सा है। ठीक है, कौन सा स्लैब के कितना रेट है, अभी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स स्लैब्स है दोस्तों, अभी जो नया टैक्स स्लैब्स है, यहाँ पे देखिए टैक्स रेट एंड इनकम टैक्स स्लैब्स। तो यहाँ पे जो 4 लाख तक है, जो अगर इनकम है, अगर आप प्रॉफिट कमाए हो 4 लाख ईयरली, तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ पे नील है। ठीक है, अगर आपका जो इनकम है फ्रॉम शेयर मार्केट, फ्रॉम बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, वो अगर ईयरली आपका 8 लाख, 4 लाख टू 8 लाख होता है, तो आपको 5% का टैक्स स्लैब में आते हो, अंडर फॉल होते हो। ठीक है, उसके बाद आता है 8 लाख टू 12 लाख, अगर आप इनकम करते हो जनरेट, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन जो भी है, ये टैक्स स्लैब में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 10% का आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को ईयरली। ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो अभी रिवाइज्ड फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने घोषित किया है, ये एक्चुअली बोला है, तो ये न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दिस द लेटेस्ट वन। उसके बाद आता है, अगर आपका इनकम 12 लाख टू 16 लाख होता है तो आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स। उसके बाद आता है 16 लाख टू 20 लाख, ये अगर आप टैक्स स्लैब में पढ़ते हैं, अंडर आते हैं, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा टोटल। तो आपका टैक्स अगर देना अगर हो रहा है जो इस स्लैब्स के अनुसार, आपका इनकम भी उसी लेवल में होना चाहिए, चाहे वो आप शेयर से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो, चाहे वो डेप्ट फंड के से, कोई भी है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट से भी आप टैक्स लेते हो, तो ये आपके टैक्स स्लैब का जो भी है वो टैक्स स्लैब्स के अंडर अगर आता है तो उसी हिसाब से आपको टैक्स देकर पे करना है। क्योंकि गवर्नमेंट अभी सिंप्लीफाइड कर रहा है प्रोसेस को, कि भाई आपका जितना भी इनकम है वो अगर टैक्स स्लैब्स में आता है तो आपको उतना % टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद आता है 20 lakhs to 24 lakhs। इसमें कितना देना पड़ेगा भैया, यहाँ पे आपको 25% टैक्स। ये एक्चुअली था नहीं स्लैब में, ये एक्चुअली नया इंक्लूजन है इस बार। 25% टैक्स आपको देना पड़ेगा इफ़ यू आर अर्निंग बिटवीन 20,000 to 24,000, सॉरी 20 lakhs to 24 lakhs इनकम पर ईयरली अगर आप इतना इनकम कर रहे हो तो। लास्ट में लिखा है कि अबव 24 lakhs जो भी है, 25 lakhs हो, 26 lakhs हो, 50 lakhs हो, 1 crore हो, जो भी है, वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है 30% टैक्स। तो ये टैक्स स्लैब्स का जो रूल्स है, जो सिंप्लीफाइड है, वन नेशन फॉर ऑल, वन टैक्स फॉर ऑल, ऐसा अभी सिंप्लीफाइड प्रोसेस लेकर आया है कि भाई आप जहाँ से भी इनकम करो, कुछ भी इनकम करो, इफ़ यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम एंड योर टैक्स आपको अगर देना है, कैलकुलेट करना है, तो आप देखो आपका ईयरली कितना आपको आप कमा रहे हो, कितना आपका इनकम हो रहा है ईयरली। तो अगर आपका इनकम इस स्लैब्स का अंडर, जो भी स्लैब्स का अंडर आप आते हो, उसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अगर 12 lakhs to 16 lakhs तो आपको 15%। तो ऐसे स्लैब्स आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आप देख लीजिए आप कौन सा स्लैब्स में आते हैं, ठीक है, उसके बाद आप टैक्स पे करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुका है। पहले जो एक था सबके मन में डर कि भाई शेयर्स से कमाता हूँ तो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 20%, 15%। तो देखिए लॉन्ग टर्म में 12.5% है कैपिटल गेन पर टैक्सेस है। बट अगर आप इस स्लैब्स के अंडर आते हो, अगर आपका इनकम इस स्लैब्स में अंडर आता है, तो आपको उसी स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना है, ठीक है। तो आपके अगर कोई और व्यूज़ है, आपका अगर और कोई राय है, ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर विथ अस। एंड ऑल्सो कोई अगर कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, यू कैन ऑल्सो राइट टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।